हेलो एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये कि अगर तुम आईएम कोलकाता के फैन बॉय हो ना, या तुम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो, या यहाँ पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा इसके बारे में अच्छा सुन रखे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का इंसाइट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तुम सह नहीं पाओगे, तो वीडियो छोड़ करके चले जाओ। और अब जो लोग बच गए उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो, वीडियो लाइक करो। और वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना आईएम कोलकाता के ओवरव्यू से ही बात स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 1989 से चल रहा है। उस हिसाब से देखें तो काफ़ी पुरानी कॉलेज है ये। अगर बात करो ओनरशिप का, तो प्राइवेट है। कैंपस साइज़ की बात करूँ ना, तो 3 एकर्स का इसका अर्बन कैंपस है। काफ़ी छोटा ही कैंपस है, 3 एकर्स बहुत बड़ा नहीं होता। अगर बात करें मैं कैंपस बिल्डिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे ना 3 मेन बिल्डिंग देखने को मिलेगा कैंपस में, जिसमें से गुरुकुल बिल्डिंग जो है ना, वही सिर्फ़ इंजीनियरिंग के लिए है, एक एमबीए के लिए है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एमबीए के लिए एक है और इंजीनियरिंग के लिए एक ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो इंजीनियरिंग का ब्लॉक है, वो यहाँ पे गुरुकुल बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें लोकेशन का, नाम से ही पता चलता है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का, तो एफिलिएटेड कॉलेज है ये, एआईसीटीई से इसके एफिलिएशन मिला हुआ। और अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट का, तो IEM.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ना ये लगभग 9.5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे सियालदह रेलवे स्टेशन है, वहाँ से। बात करें हावड़ा जंक्शन से, तो तकरीबन 11.5 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर बात करें कोलकाता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहाँ से तो ये तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये लगभग बहुत ही ज़्यादा रीच में है उस हिसाब से अगर आप देखें तो, क्यों? क्योंकि इसका कैंपस अर्बन कैंपस है। अब बात कर लेते हैं इसकी रैंकिंग की। यहाँ पे मैं एनएरएफ रैंकिंग की बात करने वाला हूँ। तो इंजीनियरिंग में 151 से लेकर के जो 200 का बैंड है ना, उसके बीच में ये आता है, यानी कि उस बैंड में आता है। तो रैंकिंग के हिसाब से देखो तो कॉलेज उतना अच्छा नहीं करते हुए आपको दिख जाएगा। ओवरऑल एनएरएफ रैंकिंग में भी इसको नहीं रखा गया और कॉलेज की लिस्ट में भी इसको नहीं रखा गया। तो रैंकिंग के मामले में कॉलेज उतना बढ़िया नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो इससे बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आईएम कोलकाता का सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है। मैं बीटेक की ही बात करूँगा, मैं किसी और कोर्स की बात यहाँ पे करूँगा ही नहीं। तो बात करें टोटल बीटेक ब्रांचेस की, तो एज़ ऑफ नाउ 11 है, यानी कि 11 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। और टोटल बीटेक स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, ये स्ट्रेंथ कितना है, तो ये तकरीबन 4,500 आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से देखो तो 3 एकड़ का कैंपस है, एक ही बिल्डिंग में सारे बीटेक के स्टूडेंट्स का वो ब्लॉक है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ब्रांच वाइज़ यहाँ पे क्या कुछ इनटेक है। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो 104 देखने को मिलता है। बात करें सीएसई एआई एंड एमएल में 35 है, उसके बाद सब में 35 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन जो इनका है, उसमें भी आपको 35 ही देखने को मिलेगा। सीएसई आईओटी में भी 35 है, सीएसई नेटवर्क्स में 35 है, सीएसआईटी में 35 है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 35 है, और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी 35 यहाँ पे आपको सीट्स देखने को मिलेगा। तो बैच साइज इनका काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, पर जो इनका स्ट्रेंथ है ना ओवरऑल, वो बहुत ही ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस आपको क्या कुछ नज़र आता है। तो अगर बात करें एडमिशन का बेसिस क्या कुछ है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू पे भी, यानी कि डायरेक्टली भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर बात करें एग्ज़ाम का, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करूँ, तो जेईई मेन और जो डब्ल्यूबी जेईई का होता है वो, और इनका खुद का इन हाउस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईएमई जेईई, स्टेट बेसिस पे यहाँ एडमिशन मिलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात करें काउंसलिंग का, तो इसमें जोसा के थ्रू भी होता है और डब्ल्यूबी जेईई के स्कोर के थ्रू, जो डब्ल्यूबी जेईई का काउंसलिंग प्रोसेस था उसके थ्रू भी एडमिशन मिलता है, और आईएम कोलकाता खुद का भी काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करती है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एग्रीगेट 45% मिनिमम मार्क्स अगर आपके क्लास 12th में है, तो आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हो। यस, यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। तो एक बात तो यह है कि ये कॉलेज मैं तभी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका जो है ना क्लास 12th में कम मार्क्स हैं, तो इस रेंज में ये कॉलेज बेहतर है। बाकी कैसा है वो तो आपको आगे पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपकी क्लास 12th में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होना ही होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं सीट अलोकेशन का। तो जो डब्ल्यूबी जेईई के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे 90% सीट्स जो फिल करे जाते हैं, कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा जो हो गया आईएम जेईई जो है, उसके थ्रू यहाँ पे 5 से 7% स्टूडेंट्स अप्रॉक्सिमेटली उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और जेईई मेन की मैं बात करूँ, तो 3 से 5% स्टूडेंट्स जो अप्रॉक्सिमेटली इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, आईएम का जो अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम है, ये देने वाले जनरली डब्ल्यूबी जेईई में भी बैठते हैं और जेईई मेन में भी बैठते हैं। एक्चुअली जेईई मेन में बैठने वाले भी डब्ल्यूबी जेईई में ही आ जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ये जो है ना, इसी में चले जाते हैं ये सारे ही।
तो जो 10% का बेसिकली इनका बच जाता है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ 10% में से जो है लगभग 5, 6, 7% तक तो जो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा वाला एडमिशन ही होता है। मोटा-मोटी आप यूँ समझो कि 90% यहाँ पे जो है मेरिट बेस पे होता है, 10% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे सीट फिल होता है। मोटे-मोटे अगर मैं आपको बताऊँ तो यही यहाँ पे सिनेरियो है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड है। ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, वो सब के सब 2 सेट्स में लगने वाले हैं। तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, वो भी 4। इसके अलावा आपका क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट की कॉपी चाहिए। इसके अलावा क्लास 12 का भी मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट की कॉपी चाहिए। अब जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, उसका आपका स्कोर कार्ड होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका टीसी होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफ़िकेट। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट अगर एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा कास्ट सर्टिफ़िकेट भी अगर एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा। बेस्ट है आप आधार कार्ड ही दो, दूसरा दोगे तो बहुत झंझट हो सकता है। आधार कार्ड दो, दूसरा नहीं माँगा जाएगा। इसके अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ का चाहिए और एडमिशन ऑफर लेटर आपको जो है मिला है काउंसलिंग की तरफ से, वो भी होना ही होना चाहिए। तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। हो सकता है कि एक आध और डॉक्यूमेंट्स माँग ले यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो वो अलग है। जैसे कि आपको आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर मान लें कि हाँ ओरिजिनल कॉपी, तो वो आपको अलग से बनवाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ी क्या कुछ ज़्यादा है। अगर बात करें वन टाइम फ़ी की तो 25,000 रुपए लगेगा। इंस्टीट्यूट फ़ी पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 95,000 रुपए का आएगा। इसके अलावा एडमिशन किट और प्रोसेसिंग चार्जेज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 3,000 आएगा। और इंस्टीट्यूट यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट जो अप्रॉक्सिमेटली 7500 रुपए का आएगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगभग आपको 1,30,500 रुपए का जो है फ़ी लगने वाला है। ध्यान है कि फ़ी हमेशा बदलता रहता है और आईएएम जो है अपनी वेबसाइट पे फ़ी डिस्क्लोज़ भी नहीं करती है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी जहाँ भी कम आती है ना, तो उनसे बच के ही आपको रहना। क्यों? क्योंकि आपके करियर का ये सवाल है। तो ये इस तरीके के हालात हैं कि आप वेबसाइट पे जो है फ़ी तक नहीं डिस्क्लोज़ करते हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और ध्यान रहे कि स्टूडेंट जो है ना बजटिंग भी नहीं कर पाता है कि अगर वो यहाँ पे एडमिशन लेता है तो 4 साल यहाँ पे सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, आगे चल के किसी फ़ाइनेंशियल क्राइसिस के ट्रैप में तो वो नहीं फँस जाएगा। इस सब से बचने के लिए जो उसको फ़ी का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फ़ी जा रहा है। तो बात करें हॉस्टल कॉस्ट बनी आपको 10,000 रुपए का लगने वाला है और हॉस्टल चार्जेज़ जो है ना आपको 1 लाख रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन-सा ऑक्यूपेंसी वाला रूम चूज़ करते हैं, यानी कि हॉस्टल लेते हैं तो तकरीबन आपको 1,10,000 रुपए का आपको फ़ी लग जाएगा। अभी थोड़ा-सा ना आपको मैं हाइलाइट्स बताता हूँ यहाँ के हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेटेड हॉस्टल देखने को मिलता है, सिंगल और मल्टीपल शेयरिंग के देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो हॉस्टल के रूम है ना, वो काफ़ी छोटे-छोटे रूम आपको देखने को मिलेगा। ख़ास करके अगर आप जो है मल्टीपल शेयरिंग वाले में हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड देखने को वहाँ पे मिलेगा। अगर बात करें जो बेसिक एमिनिटीज़ है, उसमें तो आपको बेड मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, फैन मिलेगा, फ्री वाईफ़ाई मिलेगा जो 30 जीबी पर मंथ का होता है। इसके अलावा फ्री लॉन्ड्री और 24/7 सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ़ी रेंज की अगर मैं बात करूँ जो मैं आगे बता रहा था कि 68,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में जो है आपको फ़ी रेंज होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑक्यूपेंसी वाला रूम चूज़ करते हैं। लोकेशन की बात करूँ तो जो हॉस्टल है ना, वो तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर दूरी है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आप टहलते-टहलते कॉलेज पहुँच जाएँगे, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रूल की मैं ज़रूर बता दूँ कि यहाँ पे ना रूल है कि आपकी जो एंट्री है ना, वो 7 बजे शाम से पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद एंट्री नहीं है हॉस्टल में। और ये रूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वार्डनर भी हॉस्टल में ही रहता है, तो आप पकड़े पक्का ही चले जाओगे। अगर बात करें मेस फूड का तो यहाँ पे 3 मील मिलता है पर डे। तो अगर मैं बात करूँ उसमें क्या मिलता है तो वेज और नॉन-वेज दोनों ही देखने को मिलता है। एवरेज क्वालिटी है और हाइजीन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है क्लेम करते हुए दिखेंगे कि भैया हाइजीन अच्छा नहीं है। फूड की क्वालिटी को लेकर के तो बहुत स्ट्रेस जो है आपको बोलते हुए दिख जाएँगे कि भैया फूड यहाँ पे उतना अच्छा नहीं मिलता। हालाँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फूड बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बट जब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लग जाए खास करके क्वालिटी साइड पे, तो ये ज़रूर एक कंसर्न होता है। अगर बात करें अल्टरनेटिव्स का, तो जो नियर बाय पीजी है ना या फ्लैट वहाँ पे आप रह लो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ के रहते भी हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको रूम भी बड़े-बड़े मिल जाएँगे। अगर मैं बात करूँ साथ ही साथ वहाँ पे फूड के भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। अगर बात करूँ जैसे न्यू टाउन हो गया, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 जो सॉल्ट लेक का है ना, उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ के रहते हुए दिख जाएँगे, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्टल ही लो, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई नियर बाय फ्लैट ले लो, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पीजी भी ले लोगे तो अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा प्लेसमेंट्स का। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि प्लेसमेंट्स को लेकर के कॉलेज बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते। मसलन वेबसाइट पे प्लेसमेंट्स रेगुलरली अपडेट नहीं किया जा रहा है। जो किया जा रहा है, पुराने-पुराने जो किए जा चुके हैं, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि किस ब्रांच में कितने प्लेसमेंट्स जा रहे हैं, क्या हाईएस्ट जा रहा है, एवरेज जा रहा है, मीडियन जा रहा है, किस तरीके की कंपनीज़ विज़िट कर रही है।
ये सारा नहीं डेटा आपको देखने को मिलता है। मसलन कि कौन-सी कंपनी जो है एक से ज़्यादा ऑफ़र दी है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको एक से ज़्यादा जॉब ऑफ़र यहाँ पे मिला, हाईएस्ट पैकेज क्या जा रहा है किस ब्रांच में, लोएस्ट पैकेज क्या जा रहा है किस ब्रांच में, ये सारा डेटा आपको देखने को नहीं मिलता। प्लेसमेंट्स के मामले में जो कॉलेज पूरा गोल-गोल करते हैं, तो जहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखे प्लेसमेंट्स में, जैसा आईआईएम कोलकाता के केस में देखने को मिलता है, आपको इससे कोसों दूर भागना है, ये आपके करियर का सवाल है। यहाँ पे ना तो फी के बारे में बताया जाता है क्लियर की वेबसाइट पे, ना ही प्लेसमेंट्स के बारे में बताया जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त होता है या अच्छा होता है, ठीक-ठाक होता है, वो ज़रूर हल्ला करते रहते हैं कि मेरे यहाँ ये प्लेसमेंट जा रहा है। वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्लेसमेंट्स छुपाती है जिनका अच्छा नहीं जा रहा होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल जो 2024 के लिए इन्होंने डाला है, देखो बस इतने ही डाले हैं इन्होंने। अकेले सीएसई में ही इनके पास जो 100 से ज़्यादा सीट्स हैं, पर इन्होंने कितने ही डाले हैं और इसमें भी नहीं बताया है कि भैया इसको कौन-सी कंपनी में जॉब मिली, कितने की हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, कितने की लोएस्ट पैकेज गया है, इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज कितना है, इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको एक से ज़्यादा जॉब ऑफर है। ये एक उन्होंने बस स्नैप चिपका दिया है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स बिल्कुल ही अच्छा देखने को आपको नहीं मिलता है। जितना भी मैंने रिसर्च किया उससे तो यही बिल्कुल समझ में आ रहा है। थोड़ा-सा ना तुम्हारे को यहाँ पे वेबसाइट पे क्या कुछ प्लेसमेंट्स दिखाया जा रहा है वो भी एक बार तुम देख लो, तुमको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉलेज कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका जो डेटा है वो पब्लिक करती है प्लेसमेंट्स का। अभी ये देखो, ये जो है आईएम कोलकाता का जो प्लेसमेंट्स वाला पेज है ना, उसका मैंने पीडीएफ लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताते हैं कि 23, 24, 22, 21, 20 सबका मैं प्लेसमेंट्स बताता हूँ। और ये 2024 सिलेक्टेड है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अभी 2024 में जो मैंने आगे वीडियो में दिखाया था, बस इतना ही भाइयों ने बताया हुआ है। बाकी कुछ नहीं बताया 2024 के प्लेसमेंट्स के बारे में। अब बताओ कि इसमें इनटेक कितना है, स्ट्रेंथ कितना है और प्लेसमेंट्स ये कितना दिखा रहे हैं। अब तुम सोचो कि जो कॉलेज प्लेसमेंट पब्लिक नहीं कर पा रही है, अगर रेगुलरली और ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ये जितना भी पेज बदल लो, ये फिक्स ही इनका लिखा हुआ ये बताता नहीं, ये की बात ये नहीं करता है। हाँ, एक बार ज़रूर मैं बता दूँ यहाँ पे कि एक बार ये जो है बात करते हैं, अभी-अभी जो मैंने पढ़ा था उसमें ये बात बता रहे थे कि ये 2020 का है। वो ये देखो, ये तो मैं बताता हूँ, ये देखो। ये जो बता रहे हैं ना, ये 2020 का बता रहे हैं। 2020 कहाँ है? ये देखो, ये 2020 के ड्राइव का ही ये सारा अपना कहानी बना के बता रहे हैं। एक्चुअल में 2024 में इन्होंने बस इतना ही बताया है प्लेसमेंट्स के मामले में। तो ये तो है इनके प्लेसमेंट्स के वेबसाइट की रियलिटी। अब बात कर लेते हैं, क्या कुछ स्टूडेंट बात करता है कि आईईएम में क्या कुछ प्लेसमेंट्स जो है वो जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस में, तो प्लेसमेंट्स का रेट जो सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलता है, 80 टू 95% स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर साइंस में आपको यहाँ पे जॉब ग्रैब करते हुए दिख जाएंगे। अगेन बट जॉब की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। बहुत ज़्यादा तो ऐसे जॉब होते हैं जो डायरेक्टली 12th के बेसिस पे भी आप ग्रैब कर सकते हो। अगर आप कहीं से भी नॉर्मली ग्रेजुएट है ना, बीए पास भी है, थोड़ा सा भी स्किल है, तो आप ग्रैब कर लोगे उस लेवल की जॉब। तो क्वालिटी ऑफ जॉब हमेशा अच्छा नहीं दिखता है। अगर यहाँ पे 95% देखना, तो ऊपर के कुछ परसेंटेज वाले अच्छे होते हैं, बाकी अच्छे नहीं होते हैं। अगर बात करो एवरेज पैकेजेस का, तो 6 टू 8 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज आ रहा है सीएसई में। अगर बात करें नोटेबल रिक्रूटर्स का, तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस जैसे जो कंपनीज है ना, ये यहाँ पे विजिट करते हैं। जनरली टीसीएस और इन्फोसिस जो है ना, वो मास रिक्रूटर्स के तौर पे यहाँ पे आते हैं, आए इससे बहुत सारे बल्क में उठाए और चल दिए वाला सीन है। अगर बात करें एडिशनल नोट की, तो हाईएस्ट पैकेज मोस्टली जो है ना सीएससी ब्रांच में ही देखने को मिलता है। अगेन इसके लिए कॉलेज को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आज का सिनेरियो ही ऐसा है, हर कॉलेज में लगभग सीएससी में ही हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। अगर बात करें अगला आईटी की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ना 70 टू 85% का प्लेसमेंट्स देखने को मिलेगा, 5 से 7 का एवरेज जा रहा है। अगर बात करें ईसीई का, तो 60 टू 80% जा रहा है, 4.5 से 6 लाख का एवरेज जा रहा है। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना 60 टू 75 जा रहा है, यानी कि 4 से 6 लाख का यहाँ पे भी जा रहा है। अगर बात करें मैकेनिकल का, तो 3.5 से 5 का यहाँ पे भी जाता हुआ आपको दिखेगा। सबसे लो यहीं पे, और ध्यान रहे कि कई बार क्या होता है कि कॉलेज कुछ ब्रांच इस बार चलाती है, अगली बार बंद कर देती है, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि जो बंद करते हैं हम उसकी बात ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आईएम कोलकाता की फैसिलिटी क्या कुछ है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। यहाँ पे आपको टेक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया देखने को मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा, वाई-फाई देखने को मिलेगा, पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और अलुमनाई एसोसिएशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्या कुछ है, जेंडर वाइज़ में बात करेंगे और रीजन वाइज़ भी। तो अगर मैं जेंडर वाइज़ बात करूँ, तो 55% मेल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा और 45% फीमेल स्टूडेंट्स आपको आईएम कोलकाता में देखने को मिलेगा, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा है अगर आप देखें जेंडर वाइज रेशियो तो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ना डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि होम स्टेट में 46% स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, और अदर स्टेट के यहाँ पे 50% स्टूडेंट्स हैं।
इसमें भी ना आपको मोस्टली बिहार और झारखंड के स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेगा और जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ही मतलब एवरेज और बिलो एवरेज क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे 4% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, जैसा डेटा इन्होंने जो है एनआरएफ को सबमिट करा है 2025 में, मैं बात कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं कि आईएम कोलकाता के कौन-कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन-कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो कि ये कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए या इसको छोड़ कर के दूसरे बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो लोकेशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे एक कॉलेज है। अगर बात करूँ एडमिशन का, तो मॉडरेट एडमिशन प्रोसेस है। अगर आप ठीक-ठाक कर लेते हो डब्ल्यूबी, जेईई में, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ डायरेक्ट एडमिशन मिलने के चांसेस तो आपके पास हमेशा हैं ही हैं। अगर बात करें प्लेसमेंट्स का, तो सीएसई में आपको डिसेंट प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाता है, बाकी ब्रांचेस में उतना अच्छा प्लेसमेंट्स नहीं देखने को मिलता, बट अगेन प्लेसमेंट सीएसई में भी जो अच्छा मिलता है ना, वो स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं, अदरवाइज़ कॉलेज जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ प्लेसमेंट्स नहीं दिखाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ जो है नेगेटिव है, तो सबसे पहले 75% जो अटेंडेंस की क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे मैंडेटरी है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। फ़ी बहुत ही ज़्यादा आपको हायर साइड पे देखने को मिलता है, अगर आप कंपेयर करें कि आरओआई क्या कुछ निकल के आता है तो। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट ही मैं बोलूँगा, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा नहीं है, एवरेज भी है और बहुत ब्रांचेज़ में बिलो एवरेज भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही जो कंपनीज़ है ना, टॉप की एमएनसी, वो यहाँ पे कम ही विज़िट करती है। लोएस्ट आपको पैकेजेज़ देखने को मिलता है, उतना अच्छा पैकेज देखने को नहीं मिलता, जितना आज की डेट में सीएसई, आईटी और ईसी के स्टूडेंट्स को स्पेशली इंडिया में मिल रहा है। अगर मैं टियर 3 की बात करूँ, टियर 2 के कॉलेजेस की बात करूँ, तो प्लेसमेंट्स डेटा में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मसलन कॉलेज ट्रांसपेरेंसी के साथ प्लेसमेंट्स का डेटा ही पब्लिक नहीं करती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या कुछ प्लेसमेंट्स का सिनेरियो है। ये मोस्टली कॉलेजेस ऐसा तभी करती है जब प्लेसमेंट्स अच्छा नहीं जा रहा होता है। अगर बात करें अदर देन सीएसई, तो प्लेसमेंट्स आपको लो ही देखने को मिलेगा। लोकल क्राउड यहाँ पे आपको हावी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूँ तो मैनेजमेंट को लेकर के कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं। अभी वो इतना भी नहीं है कि बहुत बड़ा कंसर्न हो आपके लिए। अगर बात करें फैकल्टी का, तो कुछ एक फैकल्टी को छोड़ दें तो यहाँ पे आपको एवरेज फैकल्टी ही देखने को मिलता है। आरओआई मैं ऑलरेडी बता चुका, बहुत ही ज़्यादा इनका लो जा रहा है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो पुअर और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कई बार तो आपको जो लैब है ना, वो भी आउटडेटेड देखने को मिलेगा और वाई-फाई की कनेक्टिविटी को लेकर के ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन और इश्यू आपको देखने को मिलता रहेगा। एक बात मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूँ, मेरे ओपिनियन में एक बात ध्यान रखना कि आप जो है ना, कोलकाता को तभी चूज़ करो जब आपको जादवपुर या कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज मिल रहा हो या इसी रेंज का कोई और कॉलेज मिल रहा हो। अदरवाइज़ आपको बेहतर है कि आप दिल्ली एनसीआर की तरफ मूव कर जाओ या साउथ की तरफ चले जाओ, बेहतर कॉलेज मिल जाएँगे। आपको दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे कॉलेज मिल जाएँगे जो इससे कम फ़ी में इससे बेहतर प्लेसमेंट्स देते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ प्लेसमेंट्स देते हैं। ज़रूरी है कि आपको बस उस कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको ऐसा डीप डाइव वीडियो चाहिए किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बीटेक कोर्स के लिए, बीसीए कोर्स के लिए या बीसीआईटी के लिए, तो डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।